How are How you are you? doing? Fine, I'm thank very you. good. Yes, same So, from my welcome to yet another YouTube live. और सैटरडे को हम खास तौर पे हिंदी YouTube लाइव करते हैं, जहाँ पर हम अलग-अलग माइंडसेट इश्यूज के बारे में बात करते हैं, अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं. सो जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, कि व्यक्तिगत विकास क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और उस पे क्यों लाइफ टाइम एफर्ट्स डालने की जरूरत है. तो इस बारे में हम बात करेंगे कोच सईद से, जो कि एक ग्रोथ कोच है और लास्ट 5 साल से लोगों को, प्रोफेशनल्स को, उनको वो ग्रोथ माइंडसेट अचीव करने में हेल्प कर रहा है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में, करियर में ग्रोथ हासिल कर सके. वही सेम ग्रोथ जो उन्होंने खुद अचीव की थी अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में, जहाँ पर वो उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन से बढ़ते बढ़ते कंट्री हेड की पोजीशन तक पहुंच गए. तो ये कामयाबी कैसे हासिल की और ये चमत्कार कैसे किया, वो भी उनके जो एक्सपीरियंसेस है और जो वो टैक्टिक्स है या स्ट्रेटजीज है या वो क्या चीजें थी जिससे जिससे वो पा सके, ये हमें जानने को मिलता है हर सैटरडे जब हम बात करते हैं. तो सही मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्यक्तिगत विकास मतलब ये इतना इतना कॉमन टॉपिक है, सबको पता है. मतलब बच्चे के पैदा होने से माँ बाप के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि इनको कैसे बढ़ा के और इनसे जो है काम निकाला जाए, इनसे कैसे पैसे बनवाए जाए, अपने लिए नहीं तो उनके खुद के लिए ही सही, लेकिन ये कुछ ना कुछ काम करे. सही तो वो भी एक तरह से वो सोच का नजरिया कुछ अलग हो सकता है, लेकिन असल में वो ग्रोथ ही उनके दिमाग में होती है. व्यक्तिगत विकास की भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ. तो जब ये इतना कॉमन टॉपिक है तो हम इसकी आज बात कर ही क्यों रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फॉर हैविंग मी हियर और इंट्रोड्यूस करने का, और धन्यवाद जो लोग हमारे से जुड़े हैं सबसे. आपका कहना बिल्कुल सही है. ये एक सच ऑब्वियस चीज के पर्सनल ग्रोथ बहुत ऑब्वियस चीज है. एंड यू मेंशन अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जब से पैदा होता है इंसान, तो उसके पेरेंट्स उसके ग्रोथ में ही लगे हुए थे, चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, एबिलिटीज की बात होती है. तो यहाँ पे 2-3 चीजें आ गई ऑलरेडी. एक वो जो ग्रोथ नेचुरली होता है, जैसे कि फिजिकली यू ग्रो, यू बिकम बिग, ओके, यू फ्रॉम टॉडलर टू एल्डर मैन. और उसके साथ जो दूसरा ग्रोथ है जो आपका एजुकेशन का ग्रोथ, जिसमें आपका भूमिका होती है क्योंकि आप पढ़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपका पेरेंट्स का होता है कि वो आपको किस स्कूल में डाल दिए और किस इन्वायरमेंट पे आपको रखे और कहाँ जाता है. ज्यादातर यहाँ पे आपका कोई चॉइस नहीं है, राइट. यू हैव बीन पुट इनटू द स्कूल एंड यू स्टडी. तो वो इस तरह चलता है ऑलमोस्ट टिल यू रीच द डिग्री लेवल. वहां पे जाके आपको थोड़ा सा एक चॉइस आता है कि मैं क्या करूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं अकाउंटेंट बनूं, मैं क्या बनूं. इसमें भी बहुत सारे लोगों का कोई चॉइस नहीं होता, उनको वो वही करते हैं जो उनको कहा गया है, ठीक है ना. तो ये ग्रोथ भी उनका, इट हैपेंड टू देम बिकॉज इट वाज दे वर पुट इनटू दैट, राइट. तो इसके बाद होता है असल कहानी यहाँ शुरू, पर्सनल ग्रोथ का. क्योंकि कॉलेज डिग्री आपको एक डिग्री देती है, कॉलेज आपको एक डिग्री देती है, एक बेसिक प्लेटफॉर्म देती है जिसपे आप खड़े हैं. लेकिन दैट इटसेल्फ इज नॉट द वर्ल्ड, दैट इटसेल्फ इज नॉट लाइफ. इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके. इट विल गिव यू एन एंट्री, बट व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल डाउन द लाइन इन लाइफ, जो आपको वाकई में जो कामयाबी देती है, वो आपका अपना पर्सनल परस्यूट है ग्रोथ के लिए. आप अपने कितने उत्सुक है आगे बढ़ने के लिए, आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं अपने आप को आगे रखने के लिए, ठीक है. यहाँ पे आता है आपका अपना कदम जो उठाते हैं आप तरक्की की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ, अपने आप को बेहतर करने की तरफ.
ये जो कोशिश है, ये जो जद्दोजहद है, ये जो क्या कहते हैं उसको जर्नी, और ये जर्नी आपका अपना डेलिबरेट वंचित जर्नी है जो आप चुनते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। ओके, इसमें ये कहाँ से शुरू होता है? पहले ही आपका माइंडसेट से शुरू होता है कि मुझे बेहतर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। और जो ये सोच रखते हैं वो बाकी में वो आगे बढ़ते हैं। और अक्सरियत ये कि बहुत सारे लोग, काफी तादाद में लोग कुछ हद तक जाके वहां पे वो रुक जाते हैं, या फिर उसमें क्या कहते हैं, लाइफ का ग्राइंड जो होता है, जिंदगी का जो कश्मकश है, उसमें खो जाते हैं। ये पर्सनल ग्रोथ को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उनका फोकस हमेशा दूसरी चीजों पे हो जाता है। बच्चों को पढ़ाई है कि दिस दैट दैट एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट देमसेल्व्स। ओके, इसमें कई चीजें कई बार इग्नोर भी होता है, और कई बार फोकस का मेन मसला होता है, क्योंकि वो अपने आप को आगे करना, अपने आप को तरक्की करना, उसके लिए किस तरह अपने आप को बेहतर बनाना, उस चीज पे वो फोकस करते नहीं है। इसलिए इस वजह से वो ग्रोथ कर भी नहीं पाते। ठीक है ना? दैट्स सी, आप यहाँ हैं, आप यहाँ जाना चाह रहे हैं, यानी यू आर समथिंग टुडे, यानी यू स्टार्टेड योर करियर एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर, और यू स्टार्टेड योर करियर एज ए सेल्समैन, जैसे कि मैं शुरू किया था सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके, अब यहाँ से आपको कुछ बनना है, like you want to become a GM of a company, or you want to become a country head, or you want to become vice president, president, whatever it is. तो ये एक जर्नी, इसमें कई चैलेंजेस आएंगे, कई चीज नई सीखने पड़ेंगे। तो जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे जो आपको चाहिए, जब तक आप वो चीजें नहीं सीखेंगे जो आपको उसे हासिल करने के लिए सीखना है, तो फिर आप वहीं रहेंगे जहां आप थे। सो दिस इज द थिंग, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस। ये प्रोसेस पहले शुरू होता है आपका सेल्फ डिस्कवरी से। मैं क्या हूं, मेरी काबिलियत क्या है, ठीक है? मैं किस चीजों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता हूँ, किस चीजों में मेरी कमी है, जिसे मुझे सीखना है। ये एक प्रोसेस, ये इवन तो जैसे हम पहले कह रहे थे कि शुरुआत में, कि ये एक सच ऑब्वियस चीज है, पर्सनल ग्रोथ तो हर आदमी चाहता है पर्सनल ग्रोथ। लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत ये कि वो एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी जी के वही वो अंत हो जाता है। वो लेवल पे नहीं पहुंच पाते जो वो पहुंच सकते हैं, उनमें काबिलियत है, लेकिन वो नहीं। बस। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, और आपकी लाइफ में भी जैसे देखने को मिला है कि आप अपनी जो कॉर्पोरेट लाइफ है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ एक कंट्री हेड तक की पोजीशन पे पहुंच गए और इतना अच्छा लाइफ में ग्रो किया। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर रुक गए, आपने उसके बाद नई एक चीज शुरू की कि जो भी आपने सीखा आप दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी एक ग्रोथ ही है ना? तो ये भी एक ग्रोथ का पार्ट है, पर्सनल ग्रोथ है। तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग पर्सनल ग्रोथ को नजरअंदाज कर देते हैं एक टाइम के बाद। उनको लगता है कि लाइफ तो चल ही रही है, क्या जरूरत है उसकी। पर जैसा हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, और जितना हम एफर्ट्स डालते रहेंगे उतना हम ग्रो करते रहेंगे। एंड जैसे कि लाइफ, मुझे एक बार मेंटर ने बताया था मेरे कि लाइफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वो खत्म हो गया है, और या तो वो ऊपर जाएगा उसका ग्राफ, या फिर वो नीचे जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेबल है, और असल में स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज है नहीं, है ना, ये एक इल्यूजन है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेबल हैं, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। बस आपको पता, खबर जो है तब लगेगी जब आप एक्चुअली गिर चुके होंगे बहुत नीचे। जब ठीक है, तक तो ये लाइफ के बहुत साथ होता है, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत विकास पे जो लोग काम नहीं करते हैं, तो उन्हें किन परिणामों का सामना करना पड़ता है?
पर ये परिणाम तो काफ़ी नुकसानदेह है, काफ़ी भयानक तो मैं नहीं कह सकता मगर काफ़ी नुकसानदेह है। इसका सबसे पहली चीज़ ये है कि आप स्टैग्नेट हो जाते हैं, यानी आप रुकावट आप एक ठहराव आ जाता है आपका लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशनल करियर में कि वक़्त बदलता गया, चीज़ें बदलते गए, काम करने के तरीके बदलते गए, लोग बदलते गए, लेकिन आप वही हैं जहाँ थे। क्योंकि ये हमारा पुराना ज़माना था, जैसे अपने फादर्स का ज़माना था कि उन्होंने एक डिग्री, एक इंजीनियरिंग का डिग्री ली, बाद में एक उनको अच्छा गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, फिर वो उसी गवर्नमेंट जॉब में रहे, उसी में प्रमोशंस मिलते रहे, फिर वहीं में रिटायर हुए। रिटायर होते-होते अगर उन्होंने एक घर बना लिया तो एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है, और बच्चों को पढ़ा लिया तो यानी इट्स अ ग्रेट थिंग दे हैव अचीव्ड। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि वक़्त, टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका और द पेस एट व्हिच, स्पीड एट व्हिच थिंग्स आर हैपनिंग, यानी काम करने का जो स्पीड है, तो वो इतना बदल गया है कि आपको आप पे लाजिम है कि आप चीज़ें सीखने पड़ेंगे, अब नया नई चीज़ें, नई तौर तरीके सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीख रहे तो फिर ये होता है कि आपको एक ठहराव आ जाती है, आप ग्रो नहीं करने पाते, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो जो आपका एम्प्लॉयर है, वो चाह के भी आपको प्रमोट नहीं कर सकता, आपको बढ़िया सा रोल, बेहतर रोल दे नहीं सकता, क्योंकि आप में वो चीज़ नहीं है, वो कमी है। तो सबसे पहला नुकसान तो आपका ये है कि आप में एक ठहराव आ जाता है आपका करियर में। जब करियर में ठहराव आता है तो ज़ाहिर है उसका असर आपका पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। आप वो कमा नहीं पा रहे हैं जो आप कमा सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आपका बाइंग कैपेसिटी कम हो गया, तो आपका पर्सनल लाइफ में भी फिर ठहराव आ जाता है। तो एंड ये मतलब करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, प्रमोशंस के या फिर बेहतर जॉब के या फिर इवन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब आप वक़्त के साथ नहीं बदले और नई चीज़ें नहीं सीखे, तो फिर वो आपका आँखों के सामने वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उसे ले नहीं पाते क्योंकि उसके लिए तैयारी की ही नहीं। सो यू मिस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट्स अ वेरी ऑकवर्ड फीलिंग। एंड आप में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते उसको। ऐसा नहीं कि आप में वो कैपेसिटी नहीं है, आप में पोटेंशियल है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप क्योंकि आप उसके लिए तैयारी की नहीं। Okay, you have the technical skills, you have the ability to learn, but you never learn. You never आपने वक़्त निकाला नहीं उसको सीखने के लिए। आपने उस पे वक़्त, अपने रिसोर्सेज़ इन्वेस्ट किया ही नहीं, अपने आप को। इवन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल थिंग्स, अपना माइंडसेट को भी शार्प रखना है, वक़्त के साथ आगे रखना है। तो इसके लिए भी कभी-कभी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह का माहौल में रह के, एनवायरनमेंट रह के आदमी एक ही तरह सोचने लगता है, और जबकि उसका बाहर का दुनिया बदल चुका है, ठीक है ना? तो इसके लिए भी एक कभी-कभी माइंडसेट की ट्रेनिंग ज़रूरत पड़ती है। तो अपने आप में इन्वेस्ट करना और नई चीज़ें सीखना, अगर नहीं सीख रहे तो फिर देन अगेन आपका जो पोटेंशियल है, क्षमता है, उसे आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। और ये चीज़ें होते-होते आप, क्या होता है कि जब सपोज़ आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी ने कोई नया, जैसे कि एक ज़माना था हर कंपनी ने एसएपी लॉन्च किया, एसएपी को अडॉप्ट किया, ठीक है ना? एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एसएपी को इस्तेमाल करना, एसएपी के साथ चलना नहीं सीखे, तो फिर आप कंपनी के लिए बेकार हो गए। तो कंपनी को आपको ना चाहते हुए भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह आजकल चल रहा है ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके बलबूते पे चल रहे हैं। तो आपको लाज़मी है कि आप सीखें। नहीं सीखे, आपने कहा कि मैं व्हाटएवर हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, तो फिर कंपनी चाहते हुए भी आपको रख नहीं सकता। तो ये आप रिडंडेंट हो जाएँगे एनवायरनमेंट पे। और ये सारी चीज़ें मिलके इसका जुमला इफ़ेक्ट किस पे आता है? आपका पर्सनल लाइफ पे आता है, आपका फैमिली पे आता है, आपके बच्चों का फ्यूचर पे आता है। तो आपके रिलेशंस भी खराब होते हैं, प्रोफेशनली एज़ वेल एज़। तो ये काफ़ी सारे ये कुछ नुकसानात है जो, और कई सारे हैं मगर ये अहम है। इन
ये काफ़ी सारा आपका पर्सनल एज़ वेल एज़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे इसका असर होता है और कुछ सीरियस है ये चीज़ें और मज़े की बात ये है कि इसे बहुत आसानी से और इसे आप कंट्रोल में रख सकते हैं और इसे अवॉइड कर सकते हैं। शर्त यही है कि आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे, सीखें कुछ वक़्त के साथ। जी, बिल्कुल सही कहा सहीद आपने। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो ये व्यक्तिगत विकास है, ये इसकी लाइफ़ में क्या मायने रखता है? देखिए सबसे पहले तो जब आप कॉन्शियसली और कंटीन्यूअसली हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो क्षमता है, मुश्किलों का सामना करने का आपका क्या कहते हैं उसको, जो भी चैलेंजेस आएँगे ट्रबल्स आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगे, तो वो बढ़ जाता है। यानी आपका लचीलापन बनाता है अपने मतलब यू बिकम मोर रेसिलिएंट टू चैलेंजेस। हो सकता है कि सडनली आपको जॉब लॉस हो जाए, ठीक है ना? कंपनी का कोई सिचुएशन है या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, कोई वीज़ा का प्रॉब्लम हो गया, तो आप सडनली आपको जॉब लॉस हो गया। आप पैनिक नहीं होंगे, आप घबराएँगे नहीं क्योंकि आपके पास टैलेंट है और आपके पास टेक्नोलॉजी आपने सीखा है, आप क्वालिफाइड है, आपको जो लेटेस्ट जो भी चल रहा है वो आप जानते हैं और उसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं हो तो कहीं और आपको काम तो मिल ही जाएगा। तो आप रेसिलिएंट बन जाओ, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए एंड जब इस कोशिश में रहेंगे आप हमेशा कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अ, अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट पे रखूँ। तो इसका सबसे पहला चीज़ ये कि आप अपने आप को ही बेहतर कर रहे हैं, मतलब अपने आप को जान रहे हैं। मेरी ये खूबियाँ क्या हैं, मेरी ये कमियाँ क्या हैं, इस कमियों को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। देयर आर गैप्स एंड हाउ कैन आई फिल दैट गैप, व्हाट शुड आई डू टू फिल दैट गैप। सो आपका जो सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वो आप में हमेशा होता है। तो कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी नया वो आएगा, तो आपको पता है कि ये एरिया है, इस पे आई एम मास्टर इन दिस, आई कैन डू दिस, नो इश्यूज़। एंड इफ एट ऑल कोई चीज़ ऐसा आ गया जिसे आप लगता है कि इसे मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसे नहीं, तो आपका पास वो अवेयरनेस ऑलरेडी है। तो आप क्या करते हैं, आप पहले से उसके लिए तैयार होते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उसकी जगह कुछ और आप ऑप्ट कर लेते हैं। तो वो अवेयरनेस आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपके वैल्यूज़ क्या है, इसका आपको पता रहता है एंड उसको किस तरह इस्तेमाल करना है आपको पता है। वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत-बहुत ज़रूरी है एंड जब आदमी तैयार है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होता है। जैसे कि मानो कि आपने इम्तिहान लिखे थे ना आप कॉलेज के ज़माने में, आप किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छा सा पढ़ के गए, तो आपको कैसा रहता है, चलो भाई कुछ भी सवाल पूछ ले भाई मैं लिख लेता हूँ। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन कभी-कभी आपने किसी चीज़ के लिए तैयारी ठीक नहीं हुआ, तो आप एग्ज़ाम को जाएँगे मगर आपके दिल में डर होता है कि क्या पता नहीं क्या सवाल आ जाए पढ़ाई। तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, करियर में भी यही है, आप तैयार हैं, आप नई चीज़ें सब कुछ अ, पहले से ही प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो जिस आपका पूरा जो रवैया है, बदल जाता है। द वे यू हैंडल, द वे यू फेस, द वे यू रिस्पॉन्ड टू एनी चैलेंज, इट ड्रामेटिकली चेंजेस। तो जो आगे का आदमी है, जो जो भी आपका एम्प्लॉयर कह लें या फिर बिज़नेस के लिए जो क्लाइंट कह लें, उस उसको आप पे भरोसा आ जाता है क्योंकि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, सो दे ट्रस्ट यू, इट बिल्ड ट्रस्ट, इट बिल्ड रिलेशनशिप। सो एंड लास्ट बट नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जैसे वक़्त बदलता है, तो वक़्त के साथ चीज़ें बदल रहे हैं, उसके साथ आप भी बदल रहे हैं, आप भी अपग्रेड हो रहे हैं, तो मतलब व्हाट? यू आर रिलेवेंट टू द सिचुएशन, ठीक है? तो रिलेवेंट है मतलब अब आपको कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता, आपको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है क्योंकि आप रिलेवेंट हैं। आप आज का करंट सिचुएशन में जो चीज़ है, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है।
तो आपको कोई नजरअंदाज नहीं करता, यू आर टोटली रेलेवेंट टू द सिचुएशन। सो इसलिए आपके अपॉर्चुनिटी कहने, आप जॉब कहने, वो सिक्योर रहता है। तो ये चीजें आपका करियर में बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट करते हैं। करियर में आपको एक तो सिक्योरिटी के लिए, दूसरा तरक्की के लिए, दोनों तरफ से they play a tremendous role. And of course, all of this again, they will have very positive impact on relationship. आपके रिश्ते जो बन, चाहे प्रोफेशनल वर्ल्ड में कह लो, पर्सनल वर्ल्ड में कह लो, इसके ऊपर इसका काफी काफी असर है। तो यानी आप कभी भी क्या कहते हैं उसको, बेकारी या बेरोजगारी आपकी नहीं होगी, बिकॉज यू आर रेडी। सो इट विल बी वेरी पॉजिटिव लाइफ। बिल्कुल सही कहा सईद आपने। और जो लास्ट में आपने बताया कि लोग, मैं कॉर्पोरेट्स में अक्सर सुनता हूँ, कंपनीज में अभी भी और पहले भी सुनता था कि नोबडी इज इररिप्लेसेबल, मतलब किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है कंपनी से। बट आई ऑलवेज बिलीव दैट nobody who is equipped with the skills that are that you know need of that time, जब उस टाइम पर जिस चीज की नीड है, वो जिस स्किल्स की नीड है अगर आप में है, तो यू आर नॉट रिप्लेसेबल, यू आर इररिप्लेसेबल एक्चुअली। ठीक है। और अगर किसी ने आपको, हाँ, और अगर किसी ने कोशिश की तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो कि मैंने देखा है होते हुए, कि जहाँ पर जो बहुत ही स्किल्ड लोग थे, जिन पे, है ना, इट इज सेड कि 20% कंट्रीब्यूट टू दी 80% ऑफ द रिजल्ट्स। पैरेटो's लॉ, कि 20% लोग 80% प्रोडक्टिविटी देते हैं, और जो बचे हुए 80% लोग हैं वो 20% प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो अगर आप 20% वाली कैटेगरी में आते हैं, तो आप ये श्योर है कि आप ग्रो कर रहे हैं और आपकी जॉब सिक्योर है। ठीक है। और अगर कोई आपसे उस टाइम पर आपके अगेंस्ट कुछ करता है, तो वो एक्चुअली अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। राइट। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तो सही, हर कोई ग्रो करना चाहता है लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ पे काम करते भी हैं, है ना। भले ही सारे लोग उतना एफर्ट्स के साथ नहीं काम करते। इनफैक्ट आई हैव सीन कि दो ग्रुप्स है लोगों के, जो एक है जो बहुत कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अलग अलग नए 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 स्किल्स डेवलप करते रहते हैं, नई एक्टिविटीज करते रहते हैं। और जैसा हम साइंटिफिकली भी ये जानते हैं कि जब आप नए स्किल्स या नया कुछ सीखते हैं, तो आपके नया न्यूरो सिस्टम या फिर नए जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर नई चीजें प्लांट हो जाती है, नए न्यूरॉन्स भी डेवलप होते हैं, नए चैनल्स बनते हैं। तो यानी ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, राइट। तो कुछ लोग हैं जो उस पर हमेशा काम करते रहते हैं, और वो एज इज नॉट ए लिमिट। वो लास्ट, अगर वो 80 ईयर्स जिए, 90 ईयर्स जिए या 60 ईयर्स जिए, वो लास्ट देर तक अपने काम कर रहे होते हैं। आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स। माय ग्रैंडफादर वाज वन ऑफ देम, राइट। अपनी लाइफ के लास्ट डे तक वो काम करते रहे। मतलब अपने बच्चों से हु आर वेरी सक्सेसफुल, कभी उन्होंने कुछ लिया नहीं। मतलब आई फील प्राउड ऑफ दैट, राइट। एंड आई हैव दैट एम्बिशन, आई हैव दैट गोल कि मैं ऐसा कर पाऊं। नाउ, तो ये हर कोई चाहता तो है, लेकिन मेजोरिटी जो है लोगों की, वो नहीं कर पाते हैं ऐसा। ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इस पर्सनल ग्रोथ को, व्यक्तिगत विकास को कोई प्राथमिकता देना चाहता हो, इंपॉर्टेंस देना चाहता हो, अचीव करना चाहता हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि वो कंसिस्टेंटली पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सके? ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। बस एज यू राइटली सेड कि हर आदमी चाहता है कि तरक्की करे, हर आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है कि मेरा बढ़ोतरी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है कि हम जैसे शुरुआत में कह रहा था कि एज ए यंग ग्रेजुएट, आप जवान हैं, आप कॉलेज से बाहर निकले, आपको नौकरी मिली, आप थोड़ा सा भाग दौड़ किया, काम किया, थोड़े पैसे आने लगे, एक आध प्रमोशन भी मिल गया, आप एक मैनेजर बन गए। आप इस दौरान आप शादी वादी कर लें, शायद बच्चे हो गए,
तो यहाँ पे क्या होता है कि आदमी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। एक तो ये अपने आप में एक स्लो डाउन हो जाता है, दूसरी तरफ से क्या होता है कि ये इसका अपने से हट के दूसरे पे आता है। ये बच्चे, पढ़ाई, फैमिली एंड फंक्शंस, ये वो वगैरह, टूरिंग, ट्रैवल, इन चीजों पे आ जाता है। तो इसमें एक तो ये कि अक्सर ये होता है कि आदमी सोचता है कि मेरा नौकरी पक्का है, मुझे कुछ नहीं होना होगा, आई एम फाइन, ओके। एंड दूसरा, whatever he is earning at the time, maybe that's enough, or maybe it's more than enough. लेकिन ये खबर नहीं होती और ये जानकारी, ये अवेयरनेस उस टाइम पे नहीं होती कि आगे चल के ये कम पड़ता है या कम पड़ सकता है, या फिर जिस जहां पे है इसमें रह के जैसे है वैसे ही है, कुछ नहीं किया तो इसमें तरक्की रुक सकती है, ये अवेयरनेस होती ही नहीं। इसे अपने आप को दरअसल दे लूज कंट्रोल on themselves, and they actually start to ignore themselves, and their focus is on everything else except this. तो ये पहले सबसे पहले माइंडसेट इशू है, अपना माइंडसेट ठीक करना है। यू हैव टू अडॉप्ट ए ग्रोथ माइंडसेट, अपने आप को एक ग्रोथ माइंडसेट पर अडॉप्ट करना है। एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि ये ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स कि आपके एबिलिटीज, आपके कैपेबिलिटीज, आपका इंटेलिजेंस, ये चीजें सीखे जा सकते हैं, ये डेवलप किए जा सकते हैं और इसे इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं विथ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, कोशिश करके और जदोजहद करके। ये ऐसा नहीं कि हर आदमी पैदाइशी इंटेलिजेंट है, जीनियस है, एवरीबॉडी इज आइंस्टाइन, तब ये कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। अक्सरियत ये है कि लोग सीखते हैं, सीख के कामयाब होते हैं, सीख के इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन कई लोग इस सोच में रह जाते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर वो बड़े लोगों की बात है, समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो ये पहले ये माइंडसेट को ठीक करना है। इस माइंडसेट को ठीक करके आप जो भी है, जहाँ पे भी है, वहां से आप ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना है और हमेशा आप में वो कॉन्शियसनेस होना है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, क्या सीखना है, वो सीखना है। तो फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट। सेकेंड इज दैट यू, आई मीन, जैसे पहले मैं एग्जांपल दिया था कि इट इज नॉट दोज डेज, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि आप एक डिग्री ले लिए, एक नौकरी आ गई, फिर वो सदा रहेगी। अब वो जमाना नहीं रहा। अब कहीं पे भी लॉयल्टी नहीं है। योर एम्प्लॉयर इज नॉट लॉयल टू यू, नॉर एम्प्लॉइज आर लॉयल टू एम्प्लॉयर्स एज वेल, ठीक है ना। अब वो जमाना नहीं रहा कि अब कहते थे कि ये मुंशी जी हमारे साथ काम कर रहे हैं जमाने से, इनको ताकि ना निकाला जाए, ऐसा ऐसा कोई एम्प्लॉयर अभी नहीं सोचता है। तो आप जिस दिन उसको पता चलता है कि आप काम के नहीं, या आप उतने काम के नहीं है जितने काम के पहले थे, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज द एक्सपेल फॉलोइंग, या महंगे पड़ रहे हैं। हाँ, या महंगे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग मोड में रहना है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैंने एक बार सीख लिया, हो गया, अब मैं, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, अब मेरे से सीखा, मैं कोई चीज नया चीज सीखना हो सब मेरे से नहीं होता, ये बच्चों वाली काम है, यंग जनरेशन करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना। तो आपको कंटिन्यूस एक लर्निंग माइंडसेट में मोड में होना है और आपको हमेशा नई चीजें सीखने की, अडॉप्ट करने की एक टेम्परमेंट रखना है, ठीक है। एंड हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए एक सोच, एक विजन की जरूरत है कि मैं आज कहाँ हूँ, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल में कहाँ होना चाहिए, मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक क्लियर विजन अपने लिए बनाएं। जब आप एक विजन बनाएंगे, आप मतलब आप यहाँ हैं, आप यहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है ना, और ये दूरी है। तो इसे यहाँ जाने के लिए आप शायद मल्टीपल गोल्स आपको क्रॉस करना है। तो इस गोल्स को भी बनाना है, क्लियर गोल सेट करना है आपके लिए, और ये गोल्स आपको इस तरह सेट करना है कि ये सारे गोल्स आपके लिए एक के बाद करके आपको विजन तक पहुंचाना है, ठीक है ना। ये सेट योरसेल्फ सम वेरी क्लियर गोल्स, डेफिनेट गोल्स, ठीक है ना।
एंड ये इन चीज़ों को करते हुए आपको कभी-कभी डर लगता है। क्योंकि ये चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि जॉब कर रहे हैं आप, एक 4-5 साल से कर रहे हैं, 5-6 साल से। तो होता ये कि आप लोगों को जानते हैं, वो शायद आपका घर के करीब है, तो एक कम्फर्ट लेवल में आ जाते हैं आप। तो यू आर इन अ काइंड ऑफ कम्फर्ट ज़ोन, नाउ यू डोंट वांट टू लीव दैट, ठीक है ना? लेकिन जैसे कहा जाता है कि योर प्रोग्रेस, योर सक्सेस इज़ आउटसाइड योर कम्फर्ट ज़ोन। तो कम्फर्ट ज़ोन के बाहर है ये चीज़, ठीक है ना? तो आप पहले इस कम्फर्ट ज़ोन को डिस्ट्रॉय करें, उसमें से बाहर निकलें और तरक्की का सोचें। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मोस्टली people who stay long in one place, they are there because they feel they are comfortable there. They feel they are familiar with it, and secretly they fear कि मैं इससे बाहर निकलूंगा तो चलेगा नहीं चलेगा, मैं शायद फेल हो जाऊं, मैं शायद वो नहीं कर पाऊं, जो है वो भी शायद छूट जाए। तो इस तरह के कई फियर्स आदमी होते हैं, इससे उभर के बाहर निकलना है। हर चीज को करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है ना? इसलिए अच्छे लोगों का साथ चाहिए। दरअसल अपने आप को और आपके इर्द-गिर्द को देखें, आप किन लोगों के बीच में हैं? किन लोगों के साथ आपका उठना-बैठना है? क्या वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? क्या वो लोग अच्छी सोच, प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं? ठीक है ना? क्योंकि अक्सर नहीं, मैं देखता था अपने टाइम पे, स्पेशली यूथ, काम खत्म हुआ, शाम में किसी एक जगह पहुँचे, बैठे घंटे-घंटे चाय पीते बातें हो रही, फिर बाद में डिनर किया, फिर देर रात तक चलती हैं बातें, फिर घर पे सोए, यही रूटीन। तो इस रूटीन में रहेंगे तो फिर तरक्की कब करेंगे, ठीक है ना? सो बी कॉन्शियस ऑफ वेयर यू आर स्पेंडिंग टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक कहानी मैं शेयर करना चाहूँगा। हर आदमी का लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और चाहे आप अप में हो या फिर डाउन में हो, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि कभी-कभी आप अपने बारे में सोचिए, अकेले में सोचिए या कैसे भी सोचिए, मगर अपने आप में सोचिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, अच्छे हैं तो ठीक है, और आगे की सोचें। लेकिन अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो थिंक व्हाई, वेयर आई एम, व्हाट कैन आई डू? अ, जैसे पहले किसी दूसरे इसमें हम शेयर किए थे इस तो कहानी, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा इसको कि अमिताभ बच्चन जो थे, मारूफ एक्टर हैं और काफ़ी कामयाब थे। इतने कामयाब हो गए कि मतलब अब उनको लगा कि डन इनफ, टू मच, बहुत सक्सेस, बहुत पैसा। तो फिर वो बिज़नेस में डाइवर्सिफ़ाई हो गए। काफ़ी सारे उन्होंने कंपनीज़ खोला, और उस कंपनीज़ को चलाते हुए एवरीथिंग इज़ सेट, और फिर वो अपना एक्टिंग पे फ़ोकस छोड़ दिए, ठीक है ना? अपने एक्टिंग को सीरियस नहीं लिया, फिर वहाँ पे थे भी नहीं। ही वाज़ लिविंग इन यूके, रहते थे। कुछ सालों के बाद उनको पता चलता है कि जो वो सोच रहे थे कि सही चल रहा है, वो सही नहीं चल रहा है। एंड टू हिज शॉक, अब वो उन्होंने डिस्कवर किया है कि जो भी उनका कारोबार था, वो काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो वो कहते हैं एक इंटरव्यू में कि मैं एक दिन सुबह 4 बजे उठा और मैं अपने आप को पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो उन्हें जवाब मिला कि मैं 90 करोड़ से भी ज़्यादा घाटे में हूँ, कर्ज़े हैं, लोगों को देनी है मुझे पैसे, 90 करोड़ से ज़्यादा, और मेरे पास काम नहीं है, और कोई मुझसे काम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं कई साल से दूर हूँ, और मैं एक फ्लॉप के जैसा माना जाता हूँ। फिर उन्होंने अपने आप को एक दूसरा सवाल पूछा, वो क्या चीज़ है मैं अच्छा कर सकता हूँ? बेस्ट, व्हाट आई एम गुड एट? फिर उनको जवाब मिला कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, यही मेरा काम है। वो उठे, अपने दोस्त यश चोपड़ा के पास गए, उनसे पूछा
कि मुझे काम चाहिए, मेरे पास काम कोई नहीं है और बेहद कर्ज़ों में मैं ज़रूरतमंद हूँ। यासी ने कहा कि ठीक है, हम एक पिक्चर बना रहे हैं मोहब्बतें, आप काम करना चाहेंगे तो कुछ रोल दिया। कहा यस। तो वहाँ से फिर उनका दूसरा सफ़र शुरू हुआ। फिर वहाँ से लेके कुछ कई और लोग उनको काम मिले और फिर बेहद कामयाब हो गए। तो इस कहानी में हमें 2-4 बहुत लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं। एक ये कि आप हमेशा कामयाब नहीं रहते, आप नीचे गिर सकते हैं, हो सकता है आपको लोगों ने धोखा दिया हो या फिर आपने आप गलतियाँ की हो, ये होता है इंसान से। जब ऐसा होता है, तो पहले आप इंट्रोस्पेक्ट किए कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ? दूसरा, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी बड़ी कामयाब स्टार ना हो, यू कांट डू इट अलोन। जब आपकी मदद की ज़रूरत है, तो माँगे। नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट, देयर इज़ नो शेम इन इट। उसमें कोई अ, ये नहीं है, अपने आप को छोटा करने वाली बात नहीं है। आप अपने आप इतने कामयाब होने के बावजूद भी वो गए जिससे मदद माँगी, ठीक है ना? और तीसरा ये कि हर आदमी का एक कोई कोई काबिलियत होती है, उसको आप जानें, आप अपने आप को जानें पहले, व्हाट आर यू गुड एट, ठीक है ना? देन यू एक्सप्लॉइट दैट, देन यू मेक यूज़ ऑफ इट। ऐसा नहीं कि हर आदमी हर कुछ कर सकता हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होगा जो आप बेहतर करते हो दूसरों से, तो उसको इस्तेमाल करें, ठीक है? तो आई थॉट ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली बात जो है, यही आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। ये नहीं है तो फिर आप जानेंगे नहीं कि आपकी कमी क्या है, आप कहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है आपका, आप क्या चीज़ आपसे छूट रही है, ठीक है ना? तो ये कुछ चंद बातें हैं, आपको मतलब पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं और इसके अलावा हम कभी-कभी सब कुछ जानते हुए भी पोज़ीशन अपना पूरी तरह पता होने के बावजूद भी हम आगे ख़त्म नहीं पाते। ऐसे में आप में कोई मतलब कोई गिला नहीं, कोई शेम नहीं, कोई बुराई नहीं कि आप किसी का सहारा ले लें। जैसे कि किसी मेंटर को साथ देने, किसी कोच को साथ देने, किसी जगह जॉइन हो जाए जहाँ पे एक रूटीन बना हुआ है कि आपको आगे बढ़ने में मदद करते हो। So there is nothing wrong with it. So do these things if you are facing challenges and yeah, आप कामयाब होने के लिए बने हैं और एज़ a ह्यूमन बीइंग योर कैपेबिलिटीज़ आर इमेंस। सो कभी भी अपने आप को पीछे ना रखें। पर्सनल ग्रोथ इज़ ऑफ utmost importance and yeah, with focused on that you can achieve it. बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर विज़डम। और जो भी आपने व्यक्तिगत विकास के बारे में बताया, मेरे समझ में ये आया कि ये लाइफ लॉन्ग करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि हमने कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कोर्स किया या 3 साल की डिग्री ली एंड लाइफ टाइम वो काम करेगी। लाइफ टाइम उसका रिटर्न आता रहेगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसका जो असर है वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें फिर से अपने आप को फ्यूल करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये भी एक तरह का फ्यूल है और जो कि हमें मेंटोर से, अपने कोचेज़ से, अपने सर्कल से मिलता है। सो अपने आस-पास अच्छा सर्कल रखें, मेंटोर से कनेक्टेड रहें और अगर कोई भी नहीं मिल रहा है तो एक कोच हायर करें एंड देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज़। ठीक है? आपको खुद भी नहीं पता कि आपके लिए कौन से रास्ते तैयार हैं, जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन वो निकल के तब आएगा जब आप एक्चुअली जैसे आपने कहा कि रिफ्लेक्ट करेंगे। जी। सो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सईद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे जाते हुए? वही है कि मतलब पहले तो धन्यवाद आपका, मतलब यू गिव मी सो मच टाइम एंड मैं चाहता हूँ कि लोगों को
देखो सबसे पहले शुरुआत आप अपने आप से करना है, अपने आप को जान के करना है, ठीक है ना? इसमें आपको मदद चाहिए, तो नेवर हेजिटेट टू टॉक टू समबडी, ठीक है? आप जितना देर करेंगे, आप उतना पीछे हो जाएँगे। So better today than tomorrow. So never hesitate to seek help. Talk to anybody, talk to people you trust. जो जिस पे आपको भरोसा है उससे बात करें। कोई मेंटर, कोई कोच, किसी से भी अगर आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, आप अपने आप पे फोकस नहीं है, आप ये भी जानते नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, तो फिर भी आप किसी कोच से बात करें तो वो मदद करेगा आपको कि ये जानने में। जैसे कि हमारे पास जो पर्सनालिटी असेसमेंट है, इट हेल्प्स पीपल नो देमसेल्व्स profoundly well. वो when I did it, मुझे जैसे कि मेरे आंखें खोल दिया उसने। तो जो कहते हैं ना कि आप अपने आप तैयार नहीं है, आप अपने आप के लिए बेहतर नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर सकते। जैसे कि अपने फैमिली मेंबर से शुरू कर लो या फिर दूसरों के लिए भी हो। व्हेन हम बेहतर हैं तो हम दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और यही है कि अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ गुड। अब इस जर्नी में आपको किसी मदद की जरूरत है तो टॉक टू पीपल, या डोंट ट्राई टू बी ऑन योर ओन। बिल्कुल सही। सही, जैसा अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि आई एम सेल्फलेसली सेल्फिश। ओके, तो पहले अपना ख्याल रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। सो जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शहीद आपका भी बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। मिलते हैं। हैव गुड टाइम। बाय बाय। थैंक यू।